हेलो डियर स्टूडेंट। टेक बाय अनामिका क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं क्लास 9th के बहुत से बच्चों से मिली और उन्होंने ये बताया कि मैम, मुझे क्लास एआई में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि चले क्लास 9th एआई के बारे में कुछ कंटेंट्स इकट्ठे किए जाएं और बच्चों को एक्सप्लेन किया जाए कि बच्चे उन चीज़ों को कैसे पढ़ें और समझें। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं कि एआई में कौन कौन से कंटेंट्स हैं और उनको हमें पढ़ना क्या है। पहला आपका इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। पार्ट ए में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में दिया गया है, जिसमें हमें यूनिट 1 में कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, यूनिट 3 में हमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है। क्योंकि आजकल आईसीटी के बारे में जिस बच्चे को भी नॉलेज नहीं है या जो भी आगे काम करने जा रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है, तो वो आगे किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते हैं। यूनिट 4 में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है। यूनिट 5 में ग्रीन स्किल्स है, जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते चलेंगे। हमारा पार्ट भी है जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें यूनिट 1 में एआई रिफ्लेक्शंस, प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स के बारे में दिया है। यूनिट 2 में हमें डेटा लिटरेसी के बारे में बताया गया है, क्योंकि डेटा लिटरेसी बहुत ही ज़रूरी है। आजकल डेटा पे ही सारे काम हो रहे हैं और अगर उनके बारे में हमें लिटरेसी नहीं है तो आगे हमें बहुत समस्या आ सकती है। मैथ्स फॉर एआई में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया है, क्योंकि एआई हमारा ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स पे और प्रोबेबिलिटी पे ही वर्क करता है। इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई में हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई एआई है वो जनरेट करती है आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से, आपकी मशीन लर्निंग से, और कैसे कैसे हमारा एआई आगे काम करता है। यूनिट 5 जैसे इसमें इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में बताया गया है, जिसमें हमें सिंपल नॉलेज पाइथन की चाहिए होती है और हम उसे स्टार्टिंग टू जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना हम कवर करने की कोशिश। यहाँ हम देखेंगे पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन साइकिल। सेकंड में पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। थर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि ज़्यादा ही काम इसमें कम्युनिकेशंस का ही होता है। हम कोई भी ईमेल हम राइट कर रहे हैं, हम किसी भी तरह की वेब डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, या वेबसाइट से हम कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ है विदाउट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की, जिसमें हमें सेल्फ मैनेजमेंट करना है। और दूसरा हमारा बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इसमें थर्ड आपका है बेसिक आईसीटी स्किल है, जिसमें हमें पढ़ना है कि आईसीटी है क्या चीज़, फिर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे हमें काम कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा है इंटरप्रेन्योरियल स्किल, जिसमें हमें बिजनेस और इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है हमें ये पढ़ना होगा। ग्रीन स्किल में हमें सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रीन हो, उस चीज़ के बारे में हमें सीखना। पार्ट बी जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है, इसमें हमें एआई का रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्ट साइकिल और एथिक्स के बारे में पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन टू एआई, इंट्रोडक्शन टू एआई प्रोजेक्ट साइकिल, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, मॉडलिंग, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, फिर मॉरलिटी और एथिक्स के बारे में हमें फर्स्ट में पढ़ना है। डेटा लिटरेसी क्या होती है उसके बारे में जानना है। डेटा को एक्वायर कैसे करेंगे, प्रोसेस करेंगे कैसे करेंगे, और इंटरप्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वर्क हमारा डेटा पे, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना होगा। मैथ्स फॉर एआई, मैथ्स भी रिक्वायरमेंट है मशीन लर्निंग के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए, तो हमें इन सब चीज़ों को सीखना है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, एआई का जनरेटिव कैसे हमें सीखना है। फिर पाइथन के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है और कैसे हमें उस पर काम करना है।
पार्ट सी और पार्ट डी हमारा प्रोजेक्ट वर्क रहेगा।